हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं प्रश्नावली 3 से रिलेटेड, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसी में प्रश्नावली 3.1 से हम शुरुआत करेंगे आज, क्योंकि इससे पहले की चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी हैं, आप जाकर देखें। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें अच्छा लग रहा है, ताकि मैं और वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या शर्तें दे रखी है, किस प्रकार से हमें हल करना है। तो देखो, पहले पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि कितने तो लड़कों की संख्या है 10 में से और कितनी लड़कियों की संख्या है। तो इसको पढ़ने के बाद में आपको दोनों स्थितियां समीकरण में, यानी जो क्वेश्चन है उसमें दो स्थितियां दी होगी, दोनों स्थितियों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि दो स्थितियां क्या है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, पहले तो वो देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो हम पहले क्या मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ये दोनों की संख्या हमने मान ली है कि ये हैं। अब प्रथम शर्त क्या बोल रहा है कि जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले कुल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 10 हैं। 10 है तो मतलब कि x और y, x प्लस वाई, ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 10। ये बन गया आपका समीकरण 1। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल रही है, दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त बोल रही है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, जैसे ये लड़कियों की संख्या है y और ये लड़कों की संख्या है x और ये लड़कियों की संख्या y, ये दो हैं। हमने क्या रखा है, बराबर मान लिया है, जबकि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 4 कम है, या लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। मतलब ये 4 एक्स्ट्रा है, ये 4 कम है। तो या तो हम क्या करेंगे, इनमें से 4 घटा देंगे या इसमें 4 जोड़ देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब ये समीकरण बनेगा समीकरण 2। ऐसे आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेने हैं, प्रश्न को पढ़ के अच्छे से समझ के। ठीक है, दी गई शर्तों का पालन करके अब आपने को हल करना है। तो समीकरण 1 का हल, इसके लिए आपको एक बॉक्स बना लेना है, उसमें x और y लिख देना है। जहां भी आपको समीकरण दिख रहा है x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 10 माइनस वाई, वाई को पक्षांतर कर सकते हैं, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा। अब 1 का मान रखना है, आप वाई बराबर 4 रख लीजिए या 5 रख लीजिए, जो भी मन करे आपका। वाई बराबर 5 रखने पर x बराबर 10 माइनस 5, x बराबर 5। ठीक है, y बराबर क्या रखा हमने, 5, और x बराबर भी क्या आया, 5, तो दोनों जगह 5 5 लिख देंगे। तो y बराबर, आगे हल करेंगे, y बराबर एक और मान रख लीजिए आप, जैसे 6 रख लीजिए। 6 रखने पर, सॉरी 6 5 7 रख लेते हैं, 1 2 छोड़ के। तो x बराबर 10 माइनस 7, x बराबर 3। y बराबर हमने 7 रखा, x बराबर क्या रखा, 3। ठीक है, ये समीकरण 1 का हल हो गया। समीकरण 2 का हल, देखेंगे तो उसके लिए भी एक बॉक्स बनाना होगा आपको, x और y लिख देंगे इसमें। अब देखिए, जो अपना समीकरण 2 है वो ये है, x बराबर y माइनस 4, इसमें कुछ पक्षांतर करना ही नहीं है, तो y बराबर जैसे 8 रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं वापस। y बराबर
7 रखने पर, तो x बराबर 7 माइनस 4 कितना आ गया 3। फिर y बराबर हमने क्या रखा, x बराबर 7 रखा, y बराबर 7 रखा, x बराबर क्या आया 3। ऐसे ही y बराबर 3 रखने पर, सॉरी 3 नहीं रखेंगे, माइनस में संख्या बचेगी वो अपने को चाहिए ही नहीं, तो हम रख लेते हैं 8 रख लेते हैं या 5 रख लेते हैं। 5 रखने पर x बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। ये लो, बस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये देख के रखना है संख्याओं की, ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बने, इस हिसाब से संख्याएं रखी जाए ताकि क्वेश्चन आसानी से हो सके। यह हमने समीकरणों का हल कर लिया है, समीकरण 1 का हल हो गया है, समीकरण 2 का हल हो गया है। अब आपको इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो स्केल की सहायता से आपको इसको हल करना है, अच्छे से बनाना है, लाइनें स्केल से खींचनी है सीधी एकदम, ठीक है। हाँ, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से बना सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम देना है, तो अच्छे से खींचना है, आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वाई अक्ष डेश अक्ष जीओ। अब आपको स्केल में जो 1-1 सेमी की दूरियां दी हुई है उसके आधार पर आपको मार्क कर लेना है और नंबर लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अक्ष में अपने पास बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 तक लिख लीजिए आप। -1 -2 -3 ये अपने पास नहीं है तो ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। और इधर रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रख लिया। अब समीकरण 1 में देखना है आपको, जो उसका हल है उसमें x बराबर कितना है 5, y बराबर भी 5, x बराबर 5 y बराबर 5 यहाँ है तो बिंदु लगा देंगे 5 5। फिर दूसरा है x पे 3 y पे 7, x पे 3 y पे 7, ये इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला लेना है स्केल की सहायता से अच्छे से, लाइनों को खींच देना है। और इस पे आपका जो समीकरण है वो लिख सकते हैं। समीकरण 1 का है ये x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ कहाँ कटा था भाई, ये x पे 3 y पे 7, ये हो गया समीकरण 1 का। समीकरण 2 का x पे 3 y पे 7, x पे 3 y पे 7 यहीं आ जाएगा, और x पे 1 y पे 5, इस पे भी इसका समीकरण लिख देंगे x बराबर y माइनस 4। समीकरण 2, समीकरण 1 जहां पर दोनों रेखाएं कटी हैं, ठीक है, वो ही इस समीकरण का हल हो जाएगा। अर्थात x बराबर 3 y बराबर 7, x पे तो 3 पे कटी है और y का मान कितना है यहाँ 7 है, तो x बराबर 3 और y बराबर 7 इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। मतलब लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है। यहाँ आपको एक पैमाना बनाना है, वो लिखना है, क्या लिखोगे, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी लिया है हमने, ऐसा ही y अक्ष पे है 1 सेमी बराबर 1 विद्यार्थी, ये आपको लिख देना है, ठीक है, दोनों जगह। अब नीचे आपको लिखना है अतः प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है। आंसर ये हो गया आपका ये पर्सन कंप्लीट। अगर इस पर्सन में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपको आगे के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।